हेलो फ्रेंड्स, आज हम फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर करेंगे मनी मार्केट पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट, जो कि मनी मार्केट का कंपोनेंट है। मनी मार्केट के 4 कंपोनेंट होते हैं। कॉल मनी मार्केट होता है, कमर्शियल बिल मार्केट होता है, ट्रेजरी बिल मार्केट होता है और एक्सेप्टेंस। आज हम इसके अंदर करेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट कि ट्रेजरी बिल मार्केट जो है बेसिकली क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। ट्रेजरी बिल मार्केट का मतलब होता है कि जहाँ पे ट्रेजरी बिल को ख़रीदा और बेचा जाता है। ट्रेजरी बिल जो है बेसिकली प्रमिसरी नोट होती है जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इशू किया जाता है। इसका पीरियड जनरली जो होता है लेस देन 1 ईयर होता है। ये फिनांस बिल होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है उसको पूरा करता है। ये किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन से अराइज नहीं होता, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्लेम होता है। ट्रेजरी बिल जो होता है 2 तरह का होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, एक एडहॉक होता है। ऑर्डिनरी बिल जो है वो पब्लिक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। और ये जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ये फ्रीली मार्केटेबल होते हैं। डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया जो है डेली जो है इनकी बाइंग और सेलिंग रेट जो है कोट करता है। इनकी सेकेंडरी मार्केट भी होती है। एडहॉक जो होते हैं वो आरबीआई को इशू किए जाते हैं। ये टेंडर या ऑक्शन के द्वारा नहीं बेचे जाते, ये आरबीआई परचेज करती है। आरबीआई जो ट्रेजरी बिल्स के अगेंस्ट जो है करेंसी नोट इशू करती है। इनकी फ्रीली जो मार्केटेबल फ्रीली मार्केट इनकी अवेलेबल नहीं होती। नाइन्टी 91 ट्रेजरी बिल्स होता है, 182 डेज ट्रेजरी बिल्स होता है, 364 डेज ट्रेजरी बिल होता है। जो 91 ट्रेजरी बिल होता है ये फिक्स डिस्काउंट रेट है इसका 4%। चाहे चाहे ऑक्शन हो, इसका डिस्काउंट रेट जो होता है हमेशा 4% ही होता है। 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, 364 ट्रेजरी बिल्स, इनके जो डिस्काउंट रेट होते हैं ज़्यादातर ऑक्शंस के द्वारा डिटर्मिन्स होते हैं। 91 डेज ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इनका डिस्काउंट रेट फिक्स होता है। ये ऑक्शन के द्वारा सेल नहीं होते, ये फिक्स डिस्काउंट पे सेल किए जाते हैं। 364 डेज ट्रेजरी बिल जो होते हैं ऑक्शन के द्वारा सेल किए जाते हैं। ये ऑक्शन जो है 15 दिन के अंदर एक बार लगती है। डेट ऑफ ऑक्शन जो है या टेंडर जिस दिन लास्ट डेट जो सबमिशन होती है वो आरबीआई जो है प्रेस रिलीज़ के द्वारा बताती है। इंस्टीट्यूशन जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, अकाउंट वगैरह होता है। और ये लोग जो है सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर उनका सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट नहीं है तो उन्होंने अगर ट्रेजरी बिल परचेज़ करना है या सेल करना है तो वो डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा सेल और परचेज़ करते हैं। ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये इनके अंदर सेफ्टी होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्लेम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट जो होता है ग्रांटेड टाइम के ऊपर पे करती है। सेकंड है लिक्विडिटी है। जो ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स होते हैं नेचुरली उनको हम किसी भी समय कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो डिस्काउंट फिनांस हाउस ऑफ इंडिया है उसके बाइंग और सेलिंग रेट जो है कोट करता है। ये आरबीआई के पास डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे ट्रेजरी बिल की जो है लिक्विड मार्केट भी होती है। और ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अपना जो सरप्लस मनी है ट्रेजरी बिल्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। इवन जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं चाहे वो फिक्स डेट पे अवेलेबल होते हैं या ऑक्शंस के द्वारा अवेलेबल होते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल जो होते हैं सेकेंडरी मार्केट के अंदर बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल होती हैं। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और ये फिनेंशियल मैनेजर को फंड्स को भी अच्छी तरह से मैनेज करने में ये हेल्प करता है। इवन जो बैंक्स होते हैं आरबीआई के अकॉर्डिंगली उनको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है मेंटेन करना पड़ता है। तो उस रेशो के अंदर उसका होता है कि कुछ स्पेसिफाइड जो उनकी उनकी जो भी टोटल नेट डिपॉजिट्स होते हैं उनको अपने पास कुछ हिस्सा जो है रखना पड़ता है। तो उसके अंदर ट्रेजरी बिल भी जो है काउंट होते हैं।
इवन ये जो ट्रेरी बिल्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म नीड्स को भी पूरा करते हैं। इवन ये नॉन इन्फ्लेशनरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो ट्रेरी बिल इशू करके उस एक्सेस को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। नेचुरली वो जो एक्सेस मनी है वो ट्रेरी बिल के अंदर जो है इशू करके उसको अब्जॉर्ब किया जा सकता है। इवन ये हैचिंग फैसिलिटी भी है। अगर कॉल लोन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के अंदर वेरिएशन है, अगर कॉल रेट्स बहुत हाई है, तो नेचुरली ट्रेरी बिल के अगेंस्ट हम बड़ी आसानी के साथ जो है पैसा अरेंज कर सकते हैं और कॉल मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। एक तो क्या है कि ट्रेरी बिल जो है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जो यील्ड मिलता है, ये सबसे लोएस्ट होता है। और सेकेंडली क्या है कि जैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिडर नहीं होते कि जो ट्रेरी बिल परचेज़ करने के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ये आरबीआई को ही परचेज़ करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या है कि जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ट्रेरी बिल्स को मैच्योरिटी डेट तक रखते हैं, तो इसके लिए कोई एक्टिव जो सेकेंडरी मार्केट है वो भी अवेलेबल नहीं होती।